एक दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि हम करें क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। आपको ना घर से इज्जत मिलेगा, ना आपको बाहर से इज्जत मिलेगा। अब तो ऐसी पॉलिसी आ गई, यानी जो रील वाला सिस्टम आ गया, ये बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होने दे रहा है। बात पैसे की आती है ना, फिर फील होता है वो किस अवस्था में नहीं जाना चाहेंगे आप? बेरोजगारी। वो हेल्पिंग कर नेचर लेंगे, हाँ। नाम की चीज मेरे ख्याल से नहीं रही। नहीं है। गिरी जी, गुड लक। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किस अवस्था में, यानी लगभग एज आपकी 24-25 साल की हो रही होगी, आप यंग जनरेशन है, आप कुछ नया देख रहे हैं, आप लोग तो डिजिटल में आप खेल रहे हैं, किस अवस्था में, किस फेज में नहीं जाना चाहेंगे आप? जिंदगी का सबसे भयावह और खतरनाक, डरावना ये समय कौन सा रहा? जब भी ये कोई सवाल मेरे से करता है तो मैं सीधा उसका जवाब देता हूँ कि बेरोजगारी। जो बेरोजगारी होता है ना, उसमें तो उसको मैं ऐसे बोल के डिफाइन कितना भी बोल लूँ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो एक फील होता है। जो भी लोग आज उस अवस्था में पड़े हैं ना, उनको बहुत अच्छे से पता है। उसमें होता है आपको ना घर से इज्जत मिलेगा, ना आपको बाहर से इज्जत मिलेगा। घर में आप रहेंगे तो भी कोर्स से जाएंगे, बाहर जाते हैं तो चार लोग देख के हंसेंगे। आपके अंदर बहुत टैलेंट है ना, तो भी आप एकदम शून्य अवस्था में पड़ जाते हैं। एक दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि हम करें क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। आप दिन भर घर पे सोए रहेंगे, इधर-उधर घूमेंगे, 4 दोस्तों के साथ जाएँगे तो दोस्ती में भी इज़्ज़त नहीं मिलेगी। एक एक बोलूँ तो मैं, अगर बेरोज़गार हैं आप। नहीं, अब तो मैं बात काट रहा हूँ आपकी। हुँ, हुँ, अब हुँ। तो ऐसी पॉलिसी आ गई, यानी जो रील वाला सिस्टम आ हुँ, गया, ये हुँ। बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होने दे रहा है। ये तो बात का बात सही है रील वाला, लेकिन फिर भी एहसास होता है। पता है क्यों? जब बात पैसे की आती है ना, कि आपके घर में, हाँ क्योंकि तो ज़्यादातर लोग अगर बेरोज़गार हैं तो वो गरीब हैं, और जो जी जी। गरीब लोग हैं घर में जब पैसे नहीं आ रहे हैं, माँ-बाप भी बोलते हैं, लेकिन उनका भी बात हमें समझना चाहिए कि वो क्यों बोल रहे हैं। जी। अब जब घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, कहीं से अर्निंग स्रोत नहीं है आपका, तो फिर फ़ील होता है वो। अब फिर रील देखिए, चाहे कुछ भी देखिए, कितना भी बहुत मनोरंजन होता दर्दनाक, है ना, बहुत बहुत दर्दनाक बात दर्दनाक है। चीज़ होता है वो। तो इस चीज़ में मैं बोलूँगा कि मैं बेरोज़गारी फ़ेज़ में दोबारा नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ उस चीज़ को, बहुत बुरा से झेला हूँ। अच्छा, बहुत। रास्ते भी नहीं होते हैं, लोग मार्गदर्शक भी नहीं है, समाज में कुछ ऐसे लोग भी नहीं हैं जो आपको हेल्प करें कि आप कोई नहीं यहाँ पूछ लग जाइए, कुछ कोई नहीं, पूछता कोई नहीं पूछता नहीं। बेरोजगार को। ये एक बड़ा डार्क रियलिटी है गाँव की या किसी भी जगह की ना, कि आप एक सेटल्ड हैं, आप मेरे घर के बगल के हैं, पड़ोसी हाँ, हैं आप हमारे, आप सेटल्ड हैं। आपको दिख रहा है मेरा परिस्थिति कि मैं कैसा हूँ, किस अवस्था से गुज़र रहा हूँ। लेकिन मीन्स कोई सामने से आप धक्का बोल देना देंगे, भी नहीं सामने चाहता से आप है कि बोल धक्का देंगे देना यही नहीं बोलते हैं कि चाहता। सामने से आप बोल देंगे कि चलिए ये कर मतलब देंगे, आपको वो हेल्पिंग कर नेचर देंगे। हाँ, नाम की चीज मेरे ख्याल से नहीं रही। नहीं है, हेल्पिंग कहीं नहीं नेचर है। जबकि होना चाहिए। हुँ, हुँ। तो यही सब मामले, जो ये दर्द है, हुँ, हुँ। इसी दर्द को दूर करने के लिए लक इम्प्रूव सोसाइटी और लक इम्प्रूव फाउंडेशन ने ये प्लान तय किया। ऑर्गेनाइजेशन और संगठन के लोग मिल के ये विधेयक पास किए कि पहले तो बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, और ऐसा रोजगार दिया जाए जिससे दोनों का फायदा हो, बेरोजगार भी रोजगार से लग जाए और समाज में सामाजिक काम भी शुरू हो जाए। सामाजिक काम को करने के लिए टीम की जरूरत होगी, टीम को बेरोजगार ही से भरपाई होगी। तो बेरोजगार के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, और आपकी बात 100% मैं मानता हूँ कि बेरोजगार की कोई इज्जत नहीं है। यानी पैसा नहीं है तो आपका सगा भाई, आपका परिवार, आपके लोग, आप मतलब ये समझिए कि वो कीड़ा मकोड़ा की तरह एकदम, एकदम आपकी वही वही पहचान, फ़ील कोई आती है। नहीं, गलत शब्दों आपको मैं कीड़ा मकोड़ा आपको मैं करे। एक और चीज़ बताऊँ, जी इस बेरोज़गारी अवस्था में ना काफ़ी लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं जी कि जी, बिल्कुल छोड़ दे बिल्कुल। सब कुछ, बस खत्म। तो ऐसे, और ख़ासकर ऐसा होता है कि जब आप इस अवस्था में इसलिए रह जाते हो कि आप थोड़ा-सा पढ़ाई किए हो। हम्म, पढ़ाई करने के बाद अब ये होता है कि हम मज़दूरी भी नहीं कर सकते हम्म, जाके। और फिर वहाँ पे ज़मीर सवाल करता है कि फिर क्यों 12 साल, 20 साल अपना बर्बाद किया पढ़ाई करने में। हम्म, ये चीज़ भी होता है, लेकिन जब आपसे हम्म, मैंने सुना कि आपने एक ऐसा संस्था चालू किया है जो बेरोज़गारों को दे रही है एक आगे बढ़ने का मौका, ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा। इसलिए मुझे ये याद आया कि उस अवस्था में जब मैं था, और जो-जो झेल चुका हूँ, और जो लोग अभी झेल रहे हैं उस ये चीज़ को, सबने झेला होगा सबने बेरोजगारी, झेलते हैं, हम सब झेलते हमने हैं। भी, हाँ। ये स्वाभाविक है, नेचर ऑफ लाइफ है, बेरोजगारी तो हमने भी बहुत झेली है। और झेलने से ही, यानी जो दर्द होता है उसी का
दवा बनाता है। तो मैं ही बेरोजगारी को मिटाने की दवा एक टाइप की लेके आया हूँ और बना दिया हमने, सिर्फ अब बट रहा है दवा। तो बेरोजगार जितने भी अपनी मनचाही जितना वो चाहें, जितना आपके अंदर क्षमता हो, भाई हम लोग ऑफलाइन के हैं। हमारे जब मेरी उम्र लगभग 25 प्लस 30 के आसपास थी, जब तो मोबाइल आया देखा हमने। तो अब उस दौर में हम अपनी बात जितने कम समय में, यानी जो कामयाबी हम 10 साल में हासिल करते थे, वो आज 1 साल में हासिल कर सकते हैं। डिजिटल दौर है, अपनी बातों को कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं आप, ये आपके क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना काम कर ले जाओ उतना आपका वेतन बन जाए। हाँ, बहरहाल हमें इस ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे बेहतरीन और लगा फायदा कि जैसे सोशल ऑफिसर्स की जो टीम है, 100 200 500 लोग जो उसके नीचे लग गए, उनका सिर्फ मार्गदर्शन करना ही लीडरशिप इनकम है। मार्गदर्शक मर गया, बीच में डेथ हो गई, मालिक ना करे, क्योंकि जाना सबको, इससे इनकार नहीं कर सकते। रिटर्न टिकट कंफर्म है सबका, डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, इससे हम अनजान है। उसको उसके मरने के बाद आफ्टर डेथ उसकी फैमिली को जो उसका लीडरशिप इनकम आएगा वो जाते रहेगा उसके नॉमिनी को। तो मरने के बाद भी हम संतुष्ट रह सकते हैं अगर इस परिवार में हमने कुछ काम किया है, जुड़ चुके हैं और काम कर रहे हैं। तो साल 2 साल में इतने लीडर्स पैदा कर दें कि उसकी लीडरशिप इनकम इतनी आए कि बेरोजगारी बहुत दूर दूर तक न दिखाई दे, और बेरोजगारों को एक अंधेरे ये समझिए एक बहुत ही बढ़िया उजाला है, एक टाइप का ये ऑर्गेनाइजेशन, ये प्लेटफॉर्म। अच्छा, सराहनीय काम है आपका। मैंने सुना तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनना चाहिए। बहुत अच्छा है। अगर आप भी घर पे बैठे हैं, आप बेरोजगार हैं, खासकर आप ही के लिए ये वीडियो बना है कि अगर आप हाँ, बेरोजगार हैं तो आप एलआईएस से जुड़ सकते हैं। एलआईएस क्या है, क्या शर्म काम नहीं, करती है? संपर्क करिए, बिल्कुल। संकोच ना करिए, हाँ, जुड़िए। देखिए, समझने में कोई भर्ती नहीं लगता है। हाँ, वो कोई पैसा नहीं लगने वो वाला है। मदारी दिखाने आते थे ना, मदारी गांव में, तो वो होता था, बोले लेना ना देना, देख तो लेना, तो कम से कम देखो आप ये क्या चीज है, इसको देखिए, और देखने के बाद आपके जो समझ में आएगा उसके हिसाब से आप फैसला लीजिएगा। लेकिन देखना आपका हक है, क्योंकि हम ऐसी चीज दिखाने आए हैं जो बिल्कुल नया है आपके लिए। गुड गुड लक। लक, गुड लक।